नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी है मेरा बच्चा मेरी बहन के पति जैसा क्यों लगता था। एक परिवार में दो बेटियां थीं। एक का नाम मिहिका है और दूसरी बहन का नाम जीविका है। वह दोनों जुड़वा हैं और बड़ी बहन छोटी बहन से 5 मिनट बड़ी थी। उन दोनों बहनों में बहुत प्यार था। उन दोनों ने सोचा था कि हमारी शादी एक ही घर में हो और हम दोनों एक ही साथ रहें, और नसीब से ऐसा ही हुआ। उन दोनों की शादी एक ही परिवार में हुई। सूरज बड़ी बहन का पति है और धीरज उसकी छोटी बहन जीविका का। सूरज और धीरज दोनों चचेरे भाई हैं, पर परिवार एक ही साथ रहता था। पास के घर में ही जीविका रहती है। उन दोनों के मिलने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सूरज और धीरज दोनों के पतियों में भी अच्छी बॉन्डिंग थी। घर सिर्फ दीवारों से अलग है, ऐसे वह कहीं भी खाना खाते थे और कहीं भी रहते थे। हम दोनों बहनों को भी यह अच्छा लगा कि चलो कोई बंदिश नहीं है। शादी के साथ होने के साथ अब हम दोनों एक साथ ही प्रेग्नेंट भी हो गई। लेकिन सच बताऊं तो यह हमने नहीं सोचा था, यह बस हो गया। उन दोनों को डिलीवरी डेट भी एक ही दिन की थी। ससुराल और उनके घर में सभी खुश थे। वह दोनों बहनें एक साथ ही अपने घर गई और एक और संयोग हुआ कि वह दोनों एक साथ ही अस्पताल भी गए। डिलीवरी के लिए मिहिका की डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ऑपरेशन ज़रूरी हो गया। कुछ समय के लिए तो होश में रही मिहिका, लेकिन बाद में उसे याद नहीं रहा। आँख खुली तो पता चला कि उसको लड़का हुआ है। फिर उसने पूछा जीविका का, तो पता चला उसे लड़की हुई है। उन दोनों का समय भी एक ही था। वह दोनों बहनें खुश थी और कुछ समय बाद ही अपने ससुराल वापस आ गई। अब दोनों माँ बन गए थे तो और अधिकतर एक दूसरे के साथ अपने बच्चों को संभालते थे और बच्चे जल्दी ही बड़े हो जाते हैं। छोटे बच्चे किस पर गए हैं यह पहले समझ नहीं आता है, थोड़े बड़े होने पर ही पता चलता है। लेकिन जैसे जैसे मिहिका का बेटा बड़ा हो रहा था, वह ना उस पर ना अपने पिता सूरज जैसा था, बल्कि वह तो मेरी बहन के पति धीरज जैसा लगने लगा था। पहले मिहिका को लगा कि यह उसे ही लग रहा है, लेकिन ऐसा बाहर वाले भी कहने लगे थे। वह उसके साथ जाता तो तब जो भी मिलता यही कहता, यह धीरज का बेटा है। फिर वह मना करती, नहीं, यह उसका और सूरज का बेटा है। जीविका की लड़की बिल्कुल जीविका की तरह ही दिखती थी, लेकिन मिहिका का बच्चा जीविका के पति जैसा क्यों लगने लगा, यह बात उसे समझ नहीं आई। उसने एक दिन अपने पति को एक बार ऐसे ही उसने मजाक से कहा कि यह तो धीरज जैसा लगने लगा। वो गुस्सा हो गया, कहने लगा, पागल हो, ऐसे कुछ भी मत बोला करो। उसकी मजाक में कही हुई बात पर वह इस तरह गुस्सा हो जाएगा, उसे पता नहीं था। लेकिन ऐसा वह पहली बार ही गुस्सा हुआ। अब मिहिका के मन में कई सवाल मंडराने लगे कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसकी बहन और बाकी सभी को उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या सबको दिखाई नहीं पड़ रहा था? लेकिन कोई भी इस बारे में जिक्र भी नहीं करता था। कुछ महीने ऐसे ही चले गए, लेकिन मिहिका के दिमाग में यह सब चलता ही रहा। फिर उसने सोचा कि वह अपनी बहन से बात करे। उसने उससे डायरेक्ट नहीं पूछा, क्योंकि हो सकता है वह गलत तरीके से ले ले, और वह नहीं चाहती थी
कि उसकी वजह से उसके और धीरज में कुछ तनाव पैदा हो। उसने ऐसे ही उससे मजाक में ही कहा, यह तो धीरे धीरे अपने चाचा जैसा लगने लगा है, और लगेगा भी क्यों नहीं, एक ही परिवार के तो हैं। वह थोड़ा सा मुस्कुराई। बस अब मिहिका ने पकड़ लिया, क्योंकि वह अपनी बहन को बचपन से जानती थी। कुछ छिपाने वाली मुस्कान थी। वह जल्दी से कुछ बहाना करके वहाँ से चली गई। इस घर में ऐसी कोई बात है जो उससे छिपाई जा रही है। वह अब शक भी करने लगी, सब पर, अपने पति पर, बहन पर, उसके पति धीरज पर। वह कुछ बहाना करके बिना बताए अपने घर मायके गई। जीविका को नहीं बताया। अपनी माँ से जाकर उसने कहा कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं पागल हो गई हूँ, कुछ भी उल्टा सीधा सोच रही हूँ। थोड़े दिन यहाँ रहती हूँ, शायद दिमाग शांत हो जाए। थोड़े दिन वहाँ रुकना चाहती थी, लेकिन 4 दिन में ही वापस आ गई, जवाब के साथ। इस दौरान भी उसकी बहन का फ़ोन आता रहा उसकी माँ के पास। शायद कह रही होगी कि जीविका को कुछ बता मत देना, लेकिन उसकी माँ ने उसे सब बता दिया। उन्होंने कहा कि शायद अब समय आ गया है कि तू जान ले, नहीं तो तू कुछ उल्टा सीधा सोचने लगेगी। वह अपने ससुराल गई। उसके पति जाते ही बोले कि यह क्या तरीका है, ऐसे भी कोई बिना बताए जाता है। उसने अपने पति से कहा, चलो जीविका के यहाँ। जीविका के यहाँ ले गई। उसका पति धीरज भी वहीं था। उसे और सूरज को देखकर दोनों आश्चर्य हुए। जीविका बोलती है, आ मिहिका क्या लाई माँ के यहाँ से, बिना बताई चली गई। उसने बोला, तूने भी छिपाया कि तेरे गर्भ में जुड़वा बच्चे थे। वह सुनकर उसकी ओर देखने लगी। मिहिका ने बोला, मैंने माँ से जाकर सब पता कर लिया। मिहिका ने जीविका को गले लगा लिया। यह मेरी बहन है, जिसने अपना एक बच्चा मेरी गोद में दे दिया। वह बोली कि मैंने सभी को मना किया था, क्योंकि मैं तुझे सरप्राइज़ देना चाहती थी, लेकिन तेरे समय में कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से तेरा बच्चा बचा नहीं, और मैं नहीं चाहती थी मेरी बहन आँख खोले तो उसे यह सुनना पड़े उसकी गोद सूनी है। और वैसे भी यह उसके पास रहे या तेरे पास, क्या फ़र्क पड़ता है। अपनी बहन को गले लगाकर वह बहुत रोई। उसकी जगह होती तो शायद नहीं कर पाती, लेकिन उसका दिल तो बहुत बड़ा निकला, साथ ही उसके पति धीरज का भी। मिहिका के पति भी बहुत खुश थे, इसलिए वह चुप रहे। ऐसा परिवार और ऐसी बहन किसी को भी मिल जाए तो और क्या चाहिए। उसके किए एहसान को मिहिका ने अपने पास ही रखा। उसे बहुत प्यार देने की कोशिश करती रही, और उनकी ज़िंदगी खुशियों से भर गई। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।